तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस दिया था तुम लोग करने के लिए, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कैविटी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, टोराइड। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों ने देखा था, और उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस के लिए, और किस तरीके से सिमेट्री वगैरह वाले जगहों में हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। और कोर कॉन्सेप्ट क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ का, वो हम लोगों ने देखा था और अच्छे तरीके से डिटेल्स में इसको पढ़ा था। तो ये रहा, हाँ। और ये फॉर्मूला किस तरीके से क्या मीन करता है, हर एक चीज़ का क्या मतलब है, ये चीज़ फ्लक्स नहीं है, गॉस लॉ में फ्लक्स होता है, लेकिन जो काम करते हैं वो लगभग सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड का भी फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा ईएमआई में आता है, फैराडेज लॉ तुम लोग को पता होगा। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज़, और हाँ लूप का डायरेक्शन भी लेकर के चलना है तुम्हें। लूप का डायरेक्शन किधर लेंगे, जिधर भी लेंगे, एक डायरेक्शन कांस्टेंट हो जाना फील्ड। चाहिए हर एक के लिए, ताकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव तुम डिसाइड कर पाओ, प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है। और फिर तो डिफरेंट, फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव लेते हैं ना, हाँ, और जनरल ज्यादातर। जनरल जनरल जी। जनरली हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव लेते ठीक है। हैं, लेकिन तीन चार वायर हो गया तो कोई ना कोई एक तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, वो चीज़। हाँ। तो यहाँ पे ऊपर सोलिनॉइड के लिए हम लोगों ने किया था, फिर टोराइड के लिए किया था, कैविटी प्रॉब्लम किया था, और यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए थे मैंने करने के लिए, एक ये वाला और नीचे एक ये वाला। पहले इसको कर लेते हैं क्वेश्चन, ओके। बोलो सॉल्व करके आए। फिर ऊपर वाला किया। ये वाला सॉल्व नहीं किया? सर इसमें मतलब मैंने रेक्टेंगुलर लूप लेके ट्राई किया। रेक्टेंगुलर लूप लेकर के ट्राई किया। हाँ। देखो इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि तुम इसको इंटीग्रेट करो। क्या है कि ये एक इनफाइनाइट शीट है, ध्यान से समझो, एक इनफाइनाइट शीट है और उसमें करंट दौड़ रहे हैं, बराबर, उसमें करंट दौड़ रहे हैं, और इससे मैं डी डिस्टेंस पे हूँ, इस जगह पे मुझे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। थोड़ा सा इसको मैं 3D में ओके। दिखाने की अच्छा, एक कोशिश एक करता हूँ। लाइन वायर है। हाँ, समझा सर। तो तुम x डिस्टेंस पे जाकर के dx थिकनेस का एलिमेंट चूज कर लो, दिस विल बी ए वायर, हाँ सर। है ना, दिस विल ट्रीट एज अ वायर, और इसमें करंट आई फ्लो करेगा, और इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसका दो कंपोनेंट होगा। अगर तुमने ये एंगल थीटा बोला है, समझ में आ रहा है ये बात, तो ये जो हाँ सर, db होगा समझ गया, छोटा सा, हॉरिजॉन्टल वाले। db cos थीटा, और इधर हो जाएगा db sin थीटा। क्या db sin थीटा कटने वाला है? हाँ, साइन थीटा कैंसिल हाँ आउट वो हो साइड जाएगा। से भी आएगा। कैंसिल यस आउट हो सर। जाएगा, तो ये किसी काम का हाँ। नहीं है, तो मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ db cos थीटा का करना है। और db cos थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर, आपने शायद से फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल कैसे दिखा दिया, डीएल क्रॉस आर से उधर आएगा ना। क्या बोल रहा हूँ? डीएल क्रॉस आर से सर फील्ड का डायरेक्शन तो राइट में आ रहा है, जहाँ पे आपने एरो दिखाया उसके अपोजिट साइड। अच्छा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। हम्म, तो ये है इधर, और ये ऐसे है, तो इस जगह पे किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड? फिर ये ऐसा सर्कल यहाँ से, परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। हाँ, टेंजेंशियल होगा, ऐसा, करंट अगर ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस करंट का, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, बराबर। ये एंगल 90 डिग्री कौन सा है, ये वाला 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। सही। सो यस सर। अगर ये एंगल नॉर्मल। थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, हाँ, समझ सही आया? है। तो एक इसका सेकंड, वो कंपोनेंट थीटा, हाँ सही है सर। 3D में थोड़ा ध्यान से देखना,
तो इधर हो जाएगा डी बी कॉस थीटा और उधर हो जाएगा डी बी साइन थीटा। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, है ना। एलिमेंट कहीं पे भी रहे, एलिमेंट कहीं पे भी रहे, ऐसा और ऐसा। अगर इस जगह पे एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, इसका कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। आया ना, ओके। नहीं समझ में आया? हाँ सर, कैंसिल आउट सर, समझ तो गया, तो कैंसिल ये होने वाला थीटा, है कॉस थीटा वाला। हाँ, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। इधर कंपोनेंट आ जाएगा डी बी कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा डी बी साइन थीटा। और अब तो ये वाला यस। कंपोनेंट कैंसिल आउट होने वाला है, सिर्फ बचेगा कौन सा, डी बी कॉस थीटा। बराबर है क्या? एक अब सेकंड, एक सेकंड। ओके। देख लो, डीएल क्रॉस आर। अच्छा, कॉस थीटा वाला ऐड हो रहा है, सही है। है ना। अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, डिपेंड करता है। तुमने अगर टू माइनस लिया होता, इन्फिनिटी। टू लिया होता तो जीरो से लेके करते, और तुमने अगर ओके, ये, सही। अगर तुमने डीवी कॉस थीटा लिया है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। और छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनाइट है ना? 2 के लैम्डा बाई डी, यही होगा ना। ये ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सर ये में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है ना? बार बार आज आज कुछ हो गया मुझे। इलेक्ट्रिक पढ़ा म्यू है। नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सही है। हाँ, यस सर। इनफाइनाइट है सर डी भी इसलिए। नहीं, सर डी आपने ऊपर मेंशन किया था, वो गलत हो गया। अभी रुको तो सही, मैं डी सर डी डी आपने पर... डी पुट करूंगा, अभी डी पुट करना बाकी है। ये जो डी होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा अच्छा, है सॉरी। हाँ हाँ हाँ। है ना। इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है और मुझे ये वाला डी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। मुझे क्या दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, हाँ, वही चीज बोल रहा था। ठीक है। तो अब कंपोनेंट ले लो तुम, अगर तुमने एंगल ये थीटा हाँ ले सर। रखा है तो सो डी परपेंडिकुलर कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू डी, है ना। मुझे डी परपेंडिकुलर ये चाहिए, डी अपॉन कॉस थीटा, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ये लेंदी प्रोसेस है। म्यू नॉट और करंट हो जाएगा छोटा सा डी आई डिवाइड बाई 2 पाई डी परपेंडिकुलर डी डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ऊपर एक कॉस थीटा पहले से है, और कॉस पर इसी का तो... इंटीग्रेशन, है ना। और यहाँ पे डी यस। आई कितना पुट करेंगे बोलो? एक सेकंड, जेडी एक्स। तुमने एक्स डिस्टेंस पे जाकर के क्या लिया है, डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट ये... लिया है ना। हाँ। सो दिस यस लेंथ इज सर। एक्स। हाँ सर, तो जेडी एक्स। सो हाँ, ध्यान से, तो डी अपॉन एक्स, सॉरी एक्स बाई डी होगा, एक्स बाई डी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अरे क्या हो गया आज मुझे, कॉस थीटा लिख रहा हूँ, बताओ। एक्स बाई डी साइन कितना थीटा। होगा, टेन थीटा। अच्छा, सॉरी, मैं भी दिमाग में 10 तरह की बातें चलते हैं ना, तो यही होता है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, d टेन थीटा। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx विल बी इक्वल्स टू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। ओके, तो ये एक dx सेकंड। निकला। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, dx को r d थीटा ले लेते हैं, जो कि गलत है। ये तो सर्कुलर का रहेंगे ना, ये आर डी थीटा सर्कुलर तो। क्लियर होता है ना। हाँ हाँ। तो अब di कितना हो जाएगा, di बताओ। सर तो जे मैंने इंटू लेमडा लिया हुआ है ना, नहीं सिग्मा है, जे करंट डेंसिटी जे जे लिया दिया है हुआ है, आपने। सॉरी, करंट डेंसिटी जे हाँ, दिया हुआ है, बोलो। तो वही हो जाएगा, जे डी सेक्वायर जे डी थीटा डी एक्स, थीटा। ये हो जाएगा जे हाँ सर। डी एक्स, और डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, है ना? हाँ सर, कर सकते हैं सर। ठीक है, तो मैं थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालेंगे? अब इसको मैं पाई/2 से 0। हम्म, अच्छा, थीटा का इंटीग्रेशन, और थीटा जो होगा तुम्हारा 2 मैंने नहीं पुट किया है यहाँ पे, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 0 से तो लेना 0 पड़ेगा। से पाई/2। ओके। ये हो जाएगा 0 से लेकर के 90 तक। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है, सर लूप वगैरह लेके नहीं कर सकते ये हाँ समझ? वही दूसरा मेथड में बता रहा हूँ, इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे क्योंकि सिमेट्री है, हाँ ये इनफाइनाइट शीट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लूप कंसीडर किया, ऐसा रेक्टेंगुलर लूप भी ले सकते हैं। ओके, आर पार। अच्छा, मतलब सर्कुलर ही ले रहे थे तो अच्छा ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है क्या? और ये तो इनफाइनाइट है, तो इसका लेंथ लिया मैंने एल, और इसका लेंथ लिया मैंने बी, ऐसा। और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा इसमें। सही है। तो इस लूप के लिए मैं एम्पियर सर्किट लॉ लगा देता, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एन। साइक्लिक इंटीग्रल है, मतलब ये पूरे साइकिल में जाना पड़ेगा, और मैंने लूप ऐसा कंसिडर कर लिया। तो पहले ए बी सी और डी, ए से बी के लिए, ए से बी के लिए बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल कितना आ जाएगा, बी, बी इंटू बी स्मॉल बी। स्मॉल बी। इस वाले लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, 0। 0 इस वाले लेंथ के लिए माइनस बी। माइनस होगा या प्लस होगा, अच्छा, उधर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा ना, फील्ड का करंट का उल्टा ही होगा। डायरेक्शन भी चेंज हो गया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। दूसरा हाँ, ये लास्ट वाला डी, डी है, वो 0। भी 0। और इनसाइड करंट कितना होगा, इतना सा करंट इनसाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, तो जे, सर ये तो इन्फिनिट लूप। एक सेकेंड सर, जे जे इंटू बी, इंटू बी। यस सर ये हो जाएगा म्यू ये नॉट सही। जे बी। तो ये सिंपल है, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई 2। और उधर कितना था इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट, शीट के कारण। अच्छा। और यहाँ पे नॉन एप्सिलॉन कंडक्टर। नॉट को अगर तुम 1 बाय म्यू नॉट से चेंज करते हो, वही चीज मिलती है। ओ हाँ। हाँ यस। हाँ ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इस वाले पार्ट पे आता हूँ, किस किस जगह पे निकालना था, ओ बी और सी। ओ इधर है, बी इधर है, सी इधर है। हाँ सर, ये वाला ट्राई किया है सर, बताए कैसे किया? क्या किया है बताओ। सर वही ना, सुपर ये सेंटर ऑफ मास जैसे सुपर पोजिशन, मतलब हम्म, एक बड़े वाले के वजह से और उसके नेगेटिव मास मान के उसके वजह से उन दोनों का एडिशन। तो डायरेक्शन पता नहीं कैसे सोचना था, वो कैविटी नहीं सोच। प्रॉब्लम है ना ये। हाँ वही चीज। तो ये मैंने इस तरीके से कैविटी लिया, इसमें जो करंट डेंसिटी है ऊपर के डायरेक्शन में होगा, इसमें जो करंट डेंसिटी होगा अंदर के डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा दोनों में तो एक। मेंशन नहीं किया था सर। कोई एक ले लेना है ना, तुम्हें तो मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, डायरेक्शन नहीं पूछा जाता है ना। करंट डायरेक्शन, सॉरी, उससे मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता तो तुम्हें करंट का डायरेक्शन देता। सर, बट उससे वेक्टर पे वेक्टर एडिशन करना है ना, मतलब उससे कुछ कंपोनेंट हो सकता है, फर्क वैसे नहीं तो नहीं पड़ेगा, आएगा। फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम करंट ऊपर के डायरेक्शन में मान करके डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, या फिर नीचे के डायरेक्शन में मान करके डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या ये दोनों डिफरेंट होगा क्या मैग्नीट्यूड में? मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट डायरेक्शन बस वाइज। डायरेक्शन वाइज जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्शन मांगा नहीं, हमें क्या हाँ, मांगा, मैग्नीट्यूड मांगा। तो बट माइनस करेंगे ना, मतलब सपोज इसके साथ ऑलरेडी था तो बी फिर प्लस से बी वन माइनस हो और जाएगा बी ना, माइनस बी टू।
वही तो बता रहा हूँ, फिर से माइनस हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा, अगर तुमने ऊपर के डायरेक्शन में इसको लिया है, नीचे की डायरेक्शन में, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में तो भी माइनस हो रहा है। ये ऐसा सिमेट्री लिया तो भी माइनस हो रहा है। ओके ओके। माइनस तो दोनों केस में होगा, बस डायरेक्शन में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आ गया। और दोनों में जो करंट होगा I1 और I2, वो हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। ये I1 है और ये I2 है। I1 करंट कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 4r था ना। हाँ हाँ 4R। हाँ, बड़े वाले का 4R था, इसका R था, डिस्टेंस बिटवीन देम R हाँ था। सर। बहुत चीज। ये 2r पे निकालना था, और ये सर r 2R पे। डिस्टेंस पे। हाँ 2R। हाँ आर। सर आंसर बता दें, लिख देंगे। हाँ, रुक जाओ, मैं निकाल लेता हूँ। ये O पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या था, B था, और ये C था क्या ये। सी। हाँ सी सी। था। हाँ, बोलो किस पे निकालूं, A B C। पहले O पे निकालता हूँ, फिर B पे निकालूंगा, फिर C पे ओके। निकालूंगा। ठीक है, तो जब हम लोग, अच्छा I1 बोलो कितना हो जाएगा। I1 क्या है? अच्छा बड़े वाला है, J हाँ, इंटू पाई, J इंटू 4 पाई R स्क्वायर। IR स्क्वायर होगा ना सिर्फ, सॉरी I1। हाँ I1, अच्छा I1 ये वाला। 16 ठीक है, JR। I2 कितना हो हाँ, जाएगा, J इंटू पाई R स्क्वायर। माइनस J इंटू पाया। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ फिर से, तुम माइनस कहाँ पे लगाते हो, डिपेंड उस पे करता है कैलकुलेट। हाँ, वेक्टर के टाइम पे मैं माइनस लगा दूंगा, मैं भी बस मैग्नीट्यूड लिख करके चल रहा हूँ, हालांकि ये माइनस होगा। तो ओ पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो दो के कारण से होगा। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी ड्यू टू वन एंड ड्यू टू टू। वन के कारण से क्या होगा, क्या ये इनसाइड है, हाँ इनसाइड है तो सर जीरो हो जाएगा ना, रेडियस से जीरो। आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे सॉलिड सिलेंडर के केस में। यू ऊपर नॉट जाओ, जे आर बाई टू। हाँ, देखो ये रहा। सर याद है, यू नॉट जे आर। नहीं, मैं दूसरों को भी दिखा रहा हूँ, म्यू नॉट जे आर बाई टू। ओके समझ में सर। आया क्या, इनसाइड के लिए। हाँ तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, म्यू नॉट जे आर बाई टू, म्यू नॉट जे आर बाई टू। और ये आर का वैल्यू कैपिटल आर है। और सेकंड वाला जो होगा वो जीरो होगा, खुद के कारण से सेंटर पे जीरो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन को इज दिस वॉच। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक। ठीक है, सही है। अब बी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सर 2R होगा ना, यू नॉट जे इंटू 2R। कितना आर डिस्टेंस दिया था ना। सर दोनों उसके बीच में भी आ रहे हैं, और वो भी आ रहा है। अच्छा, ये वाला भी आर है क्या, मुझे लगा यस सेंटर सर, से आर डिस्टेंस दिया होगा। ये यू नॉट जे आ रहा है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस टू आर है। ये टू आर हो गया। हाँ सर। अब नेक्स्ट बी पॉइंट पे देख लेते हैं। तो पहले वाले के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, डेट विल बी इक्वल्स टू V1। और दूसरे कारण से नीचे के डायरेक्शन में होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन B विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस ऑफ V2 होगा। ठीक है, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यस सर। म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई बाय, एक सिंपल सा वायर की तरह टू ट्रीट पाई करेगा, डी। तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। डी सेंटर से लेंगे, और डिस्टेंस जो टोटल है वो कितना है, कितना था, अब 5। 5R हो जाएगा, 5। 5R। 1 2 3 4 5, 5 बार, 5 बार हो जाएगा। और दूसरा जो होगा B2, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, कितना डिस्टेंस है, 2R, 2R नहीं है, 3R। 3R। 3R है। 1 2 3,
I1 और I2 का वैल्यू पुट कर लो इधर और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं ये हाँ बी वाले लोकेशन पे। और इंटरेस्टिंग है हमारा सी लोकेशन, सी इम्पोर्टेंट। सी सी वाले पॉइंट इम्पोर्टेंट पे है। तुम्हें डायरेक्शंस देखना होगा। अच्छा ये गलती कह रहे हो। ये जो डिस्टेंस है 2r है, हाँ, और ये भी डिस्टेंस 2r है। √5r हो जाए। इसमें जो करंट जा रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा B1, और इसमें जो करंट है बट अंदर के डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा B2। सर एक सेकंड, ऊपर के डायरेक्शन में है, राइट हैंड रूल से अरे राइट। यार B1 का डायरेक्शन मैंने गलत, वही मैं बोल रहा हूँ उससे राइट। ठीक है, ये B1 का डायरेक्शन और ये B2 का डायरेक्शन, हो गया हमारा काम। अब इसी का मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, है ना। ये B2 cos 45 और ये भी B2 sin 45। माइनस ऑफ आई कैप एंड B2 sin 45 कैप। B1 और B2 का वैल्यू लिख सकते हैं, B1 कितना हो जाएगा, मैंने सोचा म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2 पाई इनसाइड है ना, तो जे, यहाँ पे होगा 2 पाई नहीं है, म्यू नॉट जे आर बाय पाई भी नहीं होगा। 2। r/2। आर का वैल्यू कितना है 2r है, और B2 कितना हो जाएगा म्यू नॉट, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन I/2 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डिस्टेंस कितना हो गया परपेंडिकुलर, 2√2r। 2 ये B2 निकल गया, ये B1 निकल गया, वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये ठीक है क्या। सर बट करंट के डायरेक्शन में जो नेट फील्ड है वो अलग है ना। नहीं नहीं, सब हम्म नहीं, करंट का डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना नेट फील्ड इधर। अब अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर लूँ, लेट्स से हमने कर लिया अंदर के डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा बाहर के डायरेक्शन में। इसको अंदर के डायरेक्शन में किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, और इसके कारण से किधर जाएगा, इधर। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या, बट नेट डायरेक्शन चेंज हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अपोजिट होना ही होना है। इसका नेट सही। डायरेक्शन जो है इधर जाता, और इसका किधर गया इधर, जस्ट अपोजिट होगा, तो नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर समझ गया सर, एक सेकंड बस स्क्रीन। हाँ सर। और ऊपर एक इनफाइनाइट शीट बना था ना, क्वेश्चन ये करा दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। सोलिनॉइड भी हम लोगों ने देख लिया था, उसका क्वेश्चंस हाँ जनरली उतने कुछ खास है नहीं, सोलिनॉइड को मैं स्किप कर रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल।
force ओके on moving charge particle due to magnetic field. अब इस जगह से इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है और फोर्स के कैलकुलेशन आ रहे हैं तो समझ लो कि एनालॉग फ्रिक्शन जितने भी सारी चीज़ें कुछ भी आ सकता है ना, फ्रिक्शन क्योंकि और क्या से कार फोर्स फोर्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो गया तो अब किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है मैकेनिक्स का, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उसमें हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड हाँ इंक्लूड कर दिया जाए, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। ओके तो चलो अब देखते हैं क्या है। हाँ, ठीक है तो देखो अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका कुछ ना कुछ फार्मूला होगा। और ऐसा देखा गया कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग रेस्ट पे रख देते हैं, ये रहा हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेट्स से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो इस पे देखा गया कि नेट फोर्स जीरो है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया तो इस पे फोर्स लगने लग गया, इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। लेकिन तभी एक और बात सामने निकल करके आई कि एक स्पेशल केस है कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है। कब नहीं लगता है? जब रेस्ट पे रहता है। लेकिन एक और केस निकला जिसमें कि ये पता चला कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी है तो भी इस पे फोर्स नहीं लगेगा, ये देखा गया। तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया गया, डिफाइन किया गया, वो फॉर्मूला जो हमारा निकल कर के आया दैट एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी निकल के आता है, और इसे हम लोग याद रखेंगे। सो दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूविंग होगा उस पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी गवर्न बाय द क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है तो तुम्हें पता चल गया है कि इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, वी क्रॉस बी से निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और v क्या है हमारा? v इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड v इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नेटिक जो भी है। तो एक सिंपल सा चीज़ है, और इसमें q जो है वो चार्ज है, q इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल। और q को यहाँ पे साइन के साथ पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस पुट करेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पुट करेंगे, और इससे हमारा डायरेक्शन भी चेंज होता है। ऐसा मत समझना कि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, पुट विथ साइन। ओके चलो तो ये हमारा हो गया। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि हमें पता चलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। तो लेट्स से कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और कोई एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू जो कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तुम बताओ इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? सो इनसाइड प्लेन माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। दिस फोर्स हाँ विल बी ड्यू टू द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल टू जेड एक्सिस v वेलोसिटी से, पॉजिटिव चार्ज। बोलो अब इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? नीचे माइनस जे आउटसाइड प्लस वाई माइनस वाई, आई कैप जे कैप माइनस जे माइनस ए कैप क्या है? माइनस वाई ये पॉजिटिव चार्ज। तो वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में। अगर मैं v क्रॉस b करूँगा तो मैं ध्यान से देखना पड़ेगा v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है।
और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही रहेगा। तो तुम अगर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक केस में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही तुम्हें क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है। फोर्स इज ऑलवेज ओके। परपेंडिकुलर हाँ टू द वेलोसिटी। और अगर फोर्स वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। इसका सर्कुलर मतलब मोशन। क्या है, इफ force is perpendicular to velocity, सर्कुलर मोशन कर रहा है। then it is also perpendicular to displacement। तो इससे फोर्स मुझे अच्छा एक बहुत ही वेलोसिटी। इम्पोर्टेंट बात सामने निकल के आती है। तुम लोग देखो सर्कुलर मोशन जानते हो, मैं सर्कुलर मोशन पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, हर एक जगह पे ही बताते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क नहीं हो रहा है, no work is फोर्स डिस्प्ले। done by the magnetic field, or the power due to magnetic field is zero। field is zero। समझना बात को यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला है और इसके एप्लीकेशन अनेक है। मैंने सिंपल सा चीज़ बोला है, लेकिन अगर इसको तुम अच्छे तरीके से समझो तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर पा रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन वर्क इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड कर रहा। चार्ज पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई कर सकता है। हमारे रियल लाइफ में क्या अच्छा हाँ, चाहिए, उधर तो वर्क होता है। हमें रियल लाइफ में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मोशन चाहिए, फोर्स चाहिए, यही चाहिए ना, और कुछ चाहिए होता है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड हाँ हमारे काम का है कि नहीं है? हमारे दिमाग में फिर ये घुसने लग गया, यार मैग्नेटिक फील्ड हमारे काम का है कि नहीं? फोर्स तो लगाता है, नो डाउट फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके कारण से पावर हमें जीरो मिल रहा है, कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। है या ना? हाँ, वो यस तो है। सर। तो हाँ सर। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता है। अब एनर्जी मुझे मिले कैसे? फिर किस काम का? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर तुम्हारा कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके कारण से तुम्हें एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है, फ्लक्स वगैरह चेंज होता है, तुम्हें पता है, याद है? सर हाँ। मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वो एक्सेलरेट करा रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो? ओह, मैंने एक सिंपल सा वर्ड यहाँ पे बोला कि जो वर्क है वो क्या हो रहा है, जीरो। पावर क्या हो जा रहा है, जीरो। किसके यूनिफॉर्म में। कारण से, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ओके। से। समझ में आ रहा है? यस इसका सर। मतलब यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी डायरेक्टली एनर्जी को सप्लाई नहीं कर सकता है, किसी चार्ज पार्टिकल को डायरेक्टली एनर्जी ठीक है। सप्लाई नहीं कर सकता है। ओके। बराबर। तो हमें क्या करना बट पड़ेगा, हाँ। मैं जो वर्क करूंगा वो वर्क जा करके एनर्जी के फॉर्म में इसके पास चला जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल। आगे जाकर के समझ में आएगा आप कैसे हो रहा है। वर्क अभी के लिए बस समझ लो कि हाँ, ट्रैक भी वर्क वर्क या फिर करते हैं। पावर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वो जीरो होगा। चलो अब आगे चले। हाँ तो सर। क्यों, ये तो नॉन यूनिफॉर्म के आप क्या बोल रहे थे? यूनिफॉर्म और तो वो वाला नॉन कैसे? यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन हो चुका है? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे चेंज हो सकता है क्या? नहीं चेंज हो सकता है, बी हाँ इज सर। नहीं, यूनिफॉर्म। अच्छा, ये यूनिफॉर्म है। है ना, इस लोकेशन पे ये यूनिफॉर्म है। यूनिवर्सल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ओके। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, अप एंड डाउन, कांस्टेंट ना वेरिएबल हो। और उस वेरिएबल होने के लिए मुझे इस बार मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराना पड़ेगा। तो तुमने क्या करा, एक मैकेनिकल सिस्टम लगाया, तो इस मैकेनिकल सिस्टम को आगे पीछे कराने के लिए एनर्जी डिलीवर करना पड़ा।
तो ये एनर्जी इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा या फिर जो भी चीज़ हम लोग डालेंगे, सपोज लूप डाल दिया, तो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये एनर्जी इस करंट में फॉर्म में मिल रहा है मुझे। समझ में आया क्या? करंट के फॉर्म में एनर्जी हाँ, ये जो स्टोर होगा तुमने उस पार्टिकल मैकेनिकल में। एनर्जी इधर दिया, वो करंट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। सही है, समझा। अभी भी तुम्हारे दिमाग में घुसा ही नहीं होगा मैंने जो बताया। क्या नहीं होता सर? समझ में हाँ आ सर, गया बताया बात? ना आपने अभी जस्ट कि हाँ, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से उधर फील्ड उसके जो एनर्जी है वो करंट फॉर्म में स्टोर हुआ है। उसकी वजह से इंडक्शन हो गया करंट का, इसलिए वो उस फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है पार्टिकल को, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है। ये अब सही है। देखो, अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दैट इज, अभी तो मैंने बता दिया कि पावर जीरो हो गया, है ना। दूसरा चीज ये है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is parallel to the direction of magnetic field, then then net force will be zero. फोर्स जीरो। बस। हाँ फोर्स लगेगा। और भी पॉइंट्स हैं डिटेल्स में, मैं चाहूँ तो उसको बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, उसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो, तो देखो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इंटू वी क्रॉस बी हो गया, और क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्यू बी साइन थीटा लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एन कैप भी आएगा। एन कैप मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स के लिए मुझे क्या याद रखना पड़ेगा, क्यू वी बी, और बी को तुम परपेंडिकुलर वेलोसिटी ले लो, बी परपेंडिकुलर इनटू, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स निकल करके आ जाएगा। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की डायरेक्शन में, और कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। ये सब चीज़ें तुम पढ़ करके रखो, और काफ़ी आसानी से मैं इस चीज़ों को बता सकता हूँ। जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा डेट विल बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्यू बी क्रॉस बी, विच इज क्यू बी, बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, और इधर से तुम्हारा वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाए। क्यू बी इज इक्वल्स टू एम बी बाय आर, और रेडियस कितना आ जाएगा, एम बी बाय। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्यू बी। जिसमें कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला है, एम वी अपॉन कितने टाइम में वन रिवॉल्यूशन कर लेगा, ये सब चीज़ें और भी हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड विल बी टू इक्वल्स पाई टू एम बाई टू क्यू पाई बी। आर डिवाइडेड बाय वी, हो जाएगा टू पाई आर एम वी बाय क्यू बी डिवाइडेड बाय वी। सो ये हो जाएगा टू पाई एम डिवाइडेड बाय, क्यू बी। इधर से टाइम पीरियड आ गया है तो तुम्हारा ओमेगा वी आ सकता है, जो कि मैं नहीं निकाल रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी फील्ड यूनिफॉर्म रहा यूनिफॉर्म। तो, हर एक डायरेक्शन में ये जो फोर्स है वो भी चेंज होते जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो सर मतलब फोर्स अगर इस नॉन डायरेक्शन यूनिफॉर्म में लगेगा, फील्ड है तो ओके फोर्स इस तरीके से लगेगा। सर। ओके। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगा क्या तब उस टाइम पे, वो चीज बोल तब सकते उस समय सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा, तुम बताओ क्या लग रहा है तुम्हें। मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, डी इज इंक्रीजिंग, हैं। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी इंक्रीज कर वेरिएबल रहा है, है। नहीं करेगा। नहीं करेगा। समझना है। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और
एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देना। इस डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, और लेट्स से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये है एक्स वाई प्लेन में। बोला गया फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड। सॉल्व करो। पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। तो v/√2 I माइनस जे में, मतलब मैग्नीट्यूड है v/√1 QV/√2 I माइनस जे। हो गया सभी का? अरे सॉल्व। हाँ सर, हो गया। ओके। हाँ सर। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो तुम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, या तो फिर तुम खुद कंपोनेंट लेकर के इसको अच्छे तरीके से देख लो, इसका डायरेक्शन किधर है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। दोनों काम कर सकते हैं, है ना? क्या करें बोलो? पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर दिखा वाले दो। में डायरेक्ट। पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ कैसे होगा। वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा v/√2 आई कैप प्लस ऑफ v/√2 जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा b के कैप। और फोर्स वेक्टर क्या होता है? q इंटू बी क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप, और v जो हो जाएगा वो v/√2 v/रूट एंड ज़ीरो, और इधर कितना आ जाएगा? 0 0 b। कर लोगे इसको? तो ये तुम्हें हाँ मैग्नीट्यूड सर, I माइनस जे आता है। डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में फोर्स दे देगा तुम्हें। चलो, ये चीज़ हो गया। अब मैं जिस तरीके से करता हूँ वो काफ़ी फास्ट है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और क्रॉस प्रोडक्ट तुम अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये आसानी से हो जाएगा। v परपेंडिकुलर, तो v ये परपेंडिकुलर v इस दोनों है। डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b करो। उस प्लेन के परपेंडिकुलर। वो जो तो प्लेन ये बी और बी। b और v से बनने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और v क्रॉस b हाँ। करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि ये 45 यस। डिग्री v है से b में। तो ये भी 45 डिग्री होगा, और ये इधर एफ नेट होगा। सो फोर्स विल बी इक्वल्स टू q इंटू v क्रॉस b। सो q b b हो जाएगा, और आई कैप माइनस ऑफ जे कैप डिवाइडेड बाय, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? सही है। यस सर। पॉजिटिव चार्ज था, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में। कौन सा ले लो? इस डायरेक्शन में। तो दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी, और ये एक्स जेड प्लेन में। देखता हूँ ये तुम कैसे करते हो। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, डायरेक्शन तो दिया ही है तुम्हें। एंगल 45 डिग्री ले लो।
पॉजिटिव चार्ज ले लो प्लस की। तो अगर आपके मेथड से करते हैं तो वो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? हम्म, मेरे मेथड से अच्छे तरीके से करना। वो वेक्टर सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एक ट्राई करते हैं। हुआ? सर एक तो मिनट। आपके मेथड से सोच रहा हूँ। हाँ वही मैं कर सकता हूँ। और डायरेक्शन कैसे बताऊंगा? आई हैगा, माइनस जे रहेगा, आई माइनस जे प्लस के तुक्का हो जाएगा, आई माइनस जे माइनस के बाय रूट माइनस टेन माइनस के। आई माइनस जे माइनस के बाय रूट थ्री, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड आएगा तीनों एक्सिस पे, इसलिए रूट थ्री। हाँ ऐसा ही सोच रहे हैं क्या या फिर कैसे? सर आई माइनस जे माइनस। मैं करूँ अब? हाँ सर। सबसे पहले तो तो बताओ मैं सामने कैसे। बेसिक मेथड, ओके। ये हो जाएगा तुम्हारा बी नॉट बाय रूट टू आई कैप प्लस बी नॉट बाय रूट टू जे कैप, इसको बी नॉट ले जाऊंगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नॉट बाय रूट टू आई कैप प्लस ऑफ बी नॉट बाय रूट टू के कैप, और इसको पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और ये बी नॉट बाय रूट टू नॉट बाय रूट एंड जीरो एंड बी नॉट बाय रूट टू जीरो एंड बी नॉट बाय, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका दो डायरेक्शन है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कितना एंगल बना रहा है ये भी पता चल पा रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट बाय रूट, और इधर वी नॉट बाय रूट। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ दोनों वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। एक तो 45 डिग्री बना रहा है और दूसरा 90 डिग्री और एक बना रहा 90। है ना? हाँ। तो ये काम सबसे पहले करना है। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का इसके साथ अगर प्रोडक्ट होता है तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? जे के डायरेक्शन में। इनके परपेंडिकुलर। क्यू बी इंटू बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो साइन 45 भी आएगा, बराबर। और ये डायरेक्शन किधर हो गया? क्यू इंटू बी क्रॉस बी माइनस ऑफ जे कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं सर, डायरेक्शन देखिए आपने डायरेक्शन। एफ टू। नहीं सर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर को लो और इस वेलोसिटी वेक्टर को लेकर के तो किधर आ जाएगा? इधर बी ही आएगा क्रॉस बी करेंगे परपेंडिकुलर। तो इधर आएगा, माइनस जेड और एक्स प्लेन में आएगा माइनस जेड और या एक्स फिर। प्लेन में आएगा। और वो कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी बी। बी कितना है? बी नॉट, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90, और एंगल कितना हो जाएगा? आई कैप माइनस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय, सही है? यस ठीक सर। है। बस इन दोनों फोर्स को ऐड कर लो फैक्टर। ठीक है, तो लेंथी मेथड भी हो सकता है कभी कभी, ये मेथड भी शॉर्ट हो सकता है वाइजली करने का, बराबर है। हाँ हाँ सर। सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं ये सारे।
ये एक ऐसा रीज़न है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में बी नॉट, और इस जगह से एक इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से आ रहा है। तो पूछा गया कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल कम आउट ऑफ दिस रीजन। इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के बाद इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकल पाएगा। कितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड रीजन? हम्म, अच्छा, एक सेकंड को लगा लेंथ भी दी है, मेरी फोर्स अलग अलग है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी सर, करके एक बताओ। सेकंड सर, पॉजिटिव चार्ज कर दो ना। करो, एक तो नेगेटिव भी होना चाहिए। होगा क्या? सर जस्ट अभी क्वेश्चन लिखा है, एक सेकंड। क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो? क्वेश्चन करो। हाँ सर, अभी कर रहे हैं। तो 2 टाइम द रेडियस मतलब डायमीटर के बराबर, तो 2 mv/cuv। देखो अब करते हैं। ये चार्ज जो है जैसे इस रीजन में एंटर करेगा v वेलोसिटी से, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? q इंटू वी क्रॉस नीचे की v। तरफ। वैसे q इंटू वी क्रॉस v यस आता है ऊपर, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण से लगेगा नीचे की डायरेक्शन में फोर्स। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सर्कुलर मोशन होगा, और ये ऐसा सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर निकल जाएगा। ये एक सर्कल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा जिसका सेंटर इस जगह पे होगा। तो इस तरीके से बाहर तो निकल वो जाएगा कैसे सेंटर बोल वापस सकते से हैं? v वेलोसिटी से। क्या बोल रहे हो? तो उसको कंफर्म सेंटर, उसको ही सेंटर बोलेंगे क्या, जहाँ पे वो एंटर हो रहा है हाँ, कोइंसाइड जिस करेगा क्या? तुमने जैसे ही फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड किया सेंटर उसी तरफ होगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स और किधर लगता सेंटर की तरफ, सही है। है? तो ये अब इस तरीके से होते हुए निकल के आ जाएगा। तो इसने कितना सर्कल कंप्लीट किया? आधा। पूरा एक तो सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी विच इज इक्वल टू 2 πm अपॉन क्यू बी। तो आधा टाइम लगेगा। टी डैश विल बी इक्वल टू t/2 विच इज इक्वल टू πm अपॉन क्यू बी। ये आ जाएगा आंसर। सिंपल है। सर थोड़ा टाइम दीजिए, एक सेकंड। हाँ सर। देख लो सभी को अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे फिर से होने वाला है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, प्रोटॉन आ रहा है इस तरीके से, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। मान लो प्लस क्यू चार्ज है और इसका मास m है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की डायरेक्शन। तो बोला गया है कितने टाइम के बाद बाहर निकलेगा और इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। फाइंड द डिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड टाइम। सॉल्व करो इसको। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके मोशन को समझते हैं। और देखो,
क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इस रीजन में एंटर करेगा विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से एंटर किया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, v क्रॉस b करो, सर नीचे, मतलब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर सर नीचे। आया ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर v क्रॉस b करेंगे ना, जो जिधर फोर्स लगेगा वो डायमीटर के हिसाब से एक सेंटर बनेगा, है ना, और फिर सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करते 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 कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद इसको दिखेगा कि रीजन ही खत्म हो गया। जैसे ही रीजन खत्म होगा तो ये v वेलोसिटी से चलते हुए आगे निकल जाएगा। तो पार्टिकल जो था जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब जाने लग गया इस डायरेक्शन में। सो नेट डिफ्लेक्शन विल बी दिस मच, और दूसरा ये वाला एंगल ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी एंगल ले सकते हैं डिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? ओके, अब समझा। अब सिमेट्री ओके, तुम्हें दिख रहा होगा, इतना नहीं पहुंचा था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, सिमेट्री है ना। कौन सी सिमेट्री? यस अरे सर। यार, फील करने वाली सिमेट्री हाँ फील सर, दिख रहा है फील थीटा कर पा होगा। रहे हो कि नहीं, ये सिमेट्री होगा। हाँ सर। अगर हाँ सर। गिनाने बोलोगे तो मैं गिना दूंगा, कहा देखो ये थीटा हो रहा है, अदरवाइज तुम्हें दिखना चाहिए। फील, अच्छा नहीं हो पा रहा है फील तुम। सर, हो जाएगा फील। ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है, और ये पैरेलल है। क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा या नहीं होगा? सिमेट्री से आप बोल रहे हो, बट एंगल कैसे प्रूव करेंगे? हाँ सर, हाँ सर, बराबर ही होगा। सही है, अब समझ गए। ये 90 डिग्री है, पक्का ये 90 डिग्री है। क्या तुम सर, मैथ्स पक्का, किया, हाँ। तुमने क्या मैथ्स किया, मुझे सर समझ में नाइन नहीं आ रहा सर मैं बताऊं, है। सर अब अल्टरनेटिव बताने की एंगल देखो जरूरत ना, नहीं है ये मुझे, जो एंगल। तुम्हें समझने की जरूरत है, मुझे तो आता ही है। अब बताओ कि ये सर मेरे को एंगल समझ, कितना है, ये एंगल कितना है? ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा। सर एक सेकेंड, 2 थीटा, हाँ 2 थीटा होगा। देखो, नहीं, ये इस 180 माइनस 2 थीटा, पक्का। इस तरीके से हम लोगों ने लिया ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर से देख लो एक तुम लोग, देखा? अब 180 हाँ सर। माइनस 2 थीटा बोला ना। हाँ। हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया टोटल, ये तो हो गया तुम्हारा 90 माइनस ऑफ थीटा, और टोटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 180 180 माइनस माइनस ऑफ थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, टू अल्फा, थीटा ना। हम लोग निकाल सकते हैं, सॉरी हाँ 2 थीटा होगा। अल्फा कितना हो जाएगा, 360 माइनस ऑफ 180 प्लस ऑफ 2 थीटा 180 प्लस 2 थीटा। प्लस 2 थीटा। तो अब यूनिटरी मेथड लगा दो, 2 पाई एंगल कवर करने में कितना टाइम लगता है, टी, सो यूनिट में कितना आ जाएगा, टी बाई 2 पाई। सो इतना एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम विल बी इक्वल्स टू टी डिवाइड बाय पाई, और अंदर वाले को हम लोग रेडियन में रखेंगे, थीटा को रेडियन में रखना है, तभी हमारा आंसर आएगा। और डेविएशन कितना होगा देख सकते हैं हम लोग, निकल जाएगा डेविएशन। ये अगर डेविएशन 90 कितना हो माइनस जाएगा थीटा ये? है तो ये थीटा होगा, आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। बेसिक सा चीज था, बस इसे करना बेसिक था। है। अब देखो इसमें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन करते हैं, मतलब अच्छा तो नहीं है, ठीक है, मतलब ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह की है उससे अच्छा है। तो बेसिक मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है अंदर के डायरेक्शन में, और इस रीजन का जो डेप्थ है, विड्थ है, वो डी है। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में बी नॉट है अंदर की डायरेक्शन में,
और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वी नॉट वेलोसिटी से इस रीजन में एंटर किया, और क्वेश्चन बोला गया इफ डी इज लेस देन एम बी बाय क्यू बी देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच it will come out of the region. सॉल्व करो, बढ़िया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड। मास इसका एम होता है, वो तुम्हें पता है, वी नॉट वेलोसिटी दे दिया, डी डिस्टेंस है। करो सॉल्व इसका। डिफ्लेक्शन भी इसमें हम लोग निकाल लेंगे कि कितना होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का रीजन गिवन है और ये इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्यू इंटू बी क्रॉस बी करेंगे तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन बनाएगा। मैं इसका नीचे बना देता हूँ ऐसा, और ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया रीजन में इस तरीके से v नॉट वेलोसिटी से, और क्योंकि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेगा, और ये ऐसे सर्कुलर मोशन करके करते 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 ऐसे बाहर निकल जाता। अगर अगर हमारा रीजन जो था इतना बड़ा होता कि इसका रेडियस छोटा पड़ जाता, अगर डी आर से बड़ा होता, है ना, अगर जो डी है आर से बड़ा होता तो आराम से ये बाहर निकल गया होता इस तरीके से रोटेट करते हुए, और डिफ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाता, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं। आता ही ओके कुछ पार्टी करेगा। लेकिन दिया क्या गया है कि डी इज लेस देन आर, मतलब कि रीजन इस जगह तक है, इस जगह तक है। तो क्या अब जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा मोशन करते हुए बाहर निकलेगा टेंजेंशियल, आया ना। यस सर। इसका सेंटर इस जगह पे है और इतना सा आर्क क्रिएट करेगा ये, दिस इज द आर्क, और इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी x और y डायरेक्शन में कितनी होगी हम लोग निकाल सकते हैं। इवन डिफ्लेक्शन कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या निकालना है, टाइम, कि इसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर तुम थीटा मुझे बता दो तो मैं टाइम भी बता दूंगा, है ना, वही बात हो गई ना। 2 पाई के लिए लगता है t, तो यूनिट के लिए t बाई 2 पाई, सो थीटा के लिए t बाई 2 पाई इंटू थीटा, बराबर। ओके यही तो होता है। तो मेन एम क्या है हमारा, थीटा निकालना, ये थीटा कितना होगा। अब यहाँ पे काम आता है मैथ्स, फिजिक्स नहीं। हाँ सर इजी है, आर बाई डी हो जाएगा। दिस डिस्टेंस इज d एंड दिस इज a perpendicular, डी बाई आर सर। और ये जो लेंथ है दिस इज r, और r का वैल्यू कितना होगा, v नॉट अपॉन क्यू बी, और एंगल ये जो थीटा है, अगर थीटा निकाले तो r cos थीटा और sin थीटा, सो sin थीटा विल बी इक्वल्स टू d बाई r। डी बाई आर, यस सर। देखो थीटा निकल के आ गया तुम्हारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय r विच इज एम बी अपॉन क्यू बी। अब थीटा आ गया तो वैल्यूज को पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं सर इतना सिंपल नहीं था जितना आप हाँ, बता रहे। लेकिन तुम्हें सिंपल ऐसा देख करके लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मैंने हार्डली कोई कैलकुलेशन किया ये मैथ्स वाला सर कैलकुलेशन वो ये आता ही ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की हवाई नहीं लग रही थी ना।
ऐसा ज्योमेट्री होने वाला है, वो चीज है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग और हेलिकल पाथ स्टार्ट करते हैं। क्या केमिकल? हेलिकल। अच्छा हम्म, कुछ नहीं सर। तुम क्या सुन केमिकल लिए? पाथ, केमिकल पाथ मुझको लगा। केमिकल पाथ। हाँ देखो, दो तरह के पाथ होते हैं, एक स्पाइरल पाथ होता है और एक हेलिकल पाथ होता है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है। स्पाइरल जो होता है वो इस तरह का पाथ होता है, इसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं। और हेलिकल कैसा होता है? ऐसा, स्प्रिंग की तरह, है ना? बोलो। हाँ अब क्योंकि तुम यस सर। ये सब चीज़ हाँ सर। ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो, नहीं, थोड़ा सा अच्छा। तो मैं इसको थोड़ा आराम से नहीं पढ़ाऊंगा। वैसा मत कराओ सर, ये तो सब मेन है। ठीक है, देखो, समझो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये एक्स डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में इस डायरेक्शन में, विच इज वी नॉट। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और एक होगा वी नॉट साइन थीटा। साइंटिफिक। बराबर। एक वेलोसिटी को तुम एक ही टाइम पे देखो। सबसे पहले मैं वी नॉट कॉस थीटा को देखता हूँ, कोई और वेलोसिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा। बोलो ये कैसा मोशन करेगा? इस पे कोई फोर्स स्ट्रेट लगेगा? लाइन। कोई फोर्स नहीं नहीं। लगेगा, और ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। सो दिस इज एक्स डायरेक्शन वाला मोशन। अब दूसरा, कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी नॉट, और वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के पास प्लस क्यू ऊपर के डायरेक्शन में है, विच इज बी नॉट साइन थीटा। और ये कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर। हाँ, अंदर की तरफ सर्कुलर, मतलब -z में प्लेन कौन सा करेगा। हो जाएगा? माइनस, सॉरी, वाई और फोर्स, -z। पहले बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? v क्रॉस v अंदर की तरफ सर, -z। बी क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और जिस हाँ डायरेक्शन में फोर्स लगता है सेंटर उधर ही होता है। तो ये सेंटर हो गया, और इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन वो करेगा, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, समझ में आ रहा हाँ सर। है ना? ऐसा सर्कुलर मोशन वो करता है। तो ये मैंने इंडिविजुअल मोशन देखा, ये मैंने इंडिविजुअल मोशन देखा कि ये इस टाइप से सर्कुलर मोशन कर रहा होता अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता और वेलोसिटी इधर होता। तो ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कौन सा है? वाइजेड प्लेन, -z और y। इन वाइजेड प्लेन, इन वाइजेड। तो मोशन तो इसका हो गया सर्कुलर मोशन, और ये हो गया कौन सा? ये हो गया माइनस ऑफ जेड, और ये हो गया वाई। सही है ना? तो देखो, मैंने दोनों के मोशन को दिखा दिया। पहला मोशन ऐसा करेगा, दूसरा मोशन ऐसा करेगा, और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी कितनी रहेगी किसी भी टाइम टी पे? कितनी रहेगी? वी नॉट कॉस थीटा। वेलोसिटी। हाँ, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ओके। वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन। हाँ, कोई फोर्स है ही नहीं। हाँ, लेकिन फोर्स है ही नहीं। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वो इस जगह से स्टार्ट किया था वी नॉट से, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। थीटा एंगल पे जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन उसका दो कंपोनेंट होगा। वी नॉट। ओके। आया ना?
अरे थीटा सही मैं दो बात। जगह पे ले लिया हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ। दिस इज अल्फा, ये अल्फा है। तो ये क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा, बराबर है क्या? ओके। तो इधर से मैं कंपोनेंट ले सकता हूँ। जेड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट साइन थीटा कॉस अल्फा। सही है क्या? वाई में वी नॉट साइन अल्फा कॉस Yes, अल्फा। sir. और जेड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वेलोसिटी? v नॉट We वी not नॉट sin theta alpha. साइन अल्फा, साइन साइन अल्फा। थीटा अल्फा। ठीक है, तो इधर से तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया, डेट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और अगर तुम y में देखो तो y तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। z में क्या है तुम्हारा? z में क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, है ना? लेकिन ये जरूरी नहीं कि हाँ। हर बार नेगेटिव है, कभी ये पॉजिटिव भी हो रहा है, ये नेगेटिव भी हो रहा है। क्या? तो कैसे पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव कब हुआ? वो अल्फा खुद ही को डिसाइड कर देगा, है ना? साइन अल्फा जो है वो कभी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जिस तरीके से अल्फा चेंज होगा वैसे तरीके से वो साइन भी साथ साथ में देगा। इसको मैं माइनस ऑफ के कैप लिखूंगा, और इसको मैं जे कैप लिखूंगा, और इसको मैं आई कैप लिखूंगा। कोई दिक्कत? सर ये पॉजिटिव हो रहा है मतलब किसी इंस्टेंट पे? वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है ना ये जेड में, ओके, हाँ उसके डायमेट्रिकली अपोजिट इसीलिए माइनस पॉजिटिव हो लिख दिया जाएगा, मैंने। सही। बराबर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू, है ना? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v साइन थीटा। तो ये एक मोशन था Yes, और ये एक मोशन था, इन दोनों मोशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये कैसा दिखेगा मुझे? सर्कुलर मोशन करते हुए हेलिकल पाथ, आगे जाते हुए दिखेगा। ये सर्कुलर स्प्रिंग मोशन जैसे। भी कर रहा है, लेकिन एक आगे भी जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग पिच बोलते हैं। पिच। ओके। और पिच का डेफिनेशन क्या है? सिंगल टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर किया उसे ही हम लोग पिच बोलते हैं। एक टाइम पीरियड में आगे कितना कवर कर रहा है हाँ, यूनिट वो। टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस आगे गया, उसी को पिच बोलेंगे। तो ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। क्या तुम लोग इसका पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं, इजी तो हाँ, होगा मतलब बहुत अच्छा एक्स बात में है। वी नॉट कॉस थीटा एंड निकाल के बताओ। लिखना, आप लिख दीजिए। फाइंड अरे पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ये आपको निकाल क्वेश्चन के नहीं दूंगा, है, एक ये क्वेश्चन काइंड करूंगा आज। ऑफ थ्योरी पार्ट ही है। एक भी क्वेश्चन नहीं है आज। करके बताओ। तो सब में टी से मल्टीप्लाई कर देना, कोई एक्सेलरेटिंग है? एक सेकंड। आ, हुआ? बहुत इजी है ना? नहीं है, मैं मजाक कर रहा। और तुम मजाक करते हो। सर आज पता नहीं क्या हो गया, तो सुबह ही लिया करो लेक्चर।
चलो करें इसको। तो 3D में मैं इसको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, तुम लोग भी होपफुली अच्छे तरीके से समझोगे। मैं एक सर्कुलर मोशन करा रहा हूँ ऐसा, डी में ये भी। तो इसका सेंटर इस जगह पे होगा, और क्योंकि इसका मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई जेड प्लेन में। तो एक्स डायरेक्शन का मोशन तो आसानी से मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में वी नॉट कॉस वी थीटा नॉट कॉस थीटा से जाते जा रहा है जाते। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इनटू टी। है ना। वो यहाँ तक पहुँच गया वेग से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बहुत ही सिंपल है। अब वाई जेड प्लेन में कैसा मोशन कर रहा है, माइनस ऑफ सर्कुलर जेड है, सर्कुलर मोशन ऐसा। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएंगे ना। और ये वाई, तो किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल इस लोकेशन पे आ चुका होगा, थीटा एंगल रोटेट कर चुका है ना, सॉरी अल्फा एंगल रोटेट कर चुका है, अल्फा एंगल यहाँ पर होगा। तो ये आर है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट को बताएगा, वाई कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा, आर नॉट साइन अल्फा। और जेड कितना हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस अल्फा। आर माइनस ऑफ आर कॉस अल्फा। तो ये तो मुझे अल्फा के टर्म्स में निकला, मुझे क्या चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अल्फा को पहले मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा। बताओ कैसे निकलेगा अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर वो आपने यूनिटरी मेथड बताया था ना, और टाइम पीरियड टी के लिए इतना, ऐसा। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नॉट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड। सर एक सेकेंड बता दो। अल्फा चलो मैं बताता हूँ, देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा टी। और ये कितने अच्छा ओमेगा से रोटेशन कर रहा है ये हमें पता है। कैसे पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू टू टाइम पीरियड पाई पता बाई है। टी होता है। तो यस सर। थीटा जो मतलब अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, टू पाई बाय टी, टाइम पीरियड कितना है बाय एम अपॉन क्यू बी इंटू टी। ओके ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकला, टू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बी टी क्यू बाई डिवाइडेड बाय एम। एम। ये अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकला, और अल्फा का सही। वैल्यू मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एक्स तो हमारा एज इट इज रहेगा, वाई में चेंजेस आएंगे और जेड में चेंजेस आएंगे। मैं वापस से यहाँ पर वाई इज इक्वल्स टू आर विच इज एम वी अपॉन क्यू बी, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है विच इज साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा विच इज क्यू बी टी डिवाइडेड बाय एम। एंड जेड कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, वन माइनस ऑफ वन माइनस कॉस कॉस क्यू अल्फा पी टी। क्यू बी टी अपॉन एम। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। सर याद नहीं करना ना सबको, ऐसे नहीं ही नहीं, कर याद नहीं देना करना, इससे। पोजीशन वेक्टर होता है विच इज एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप माइनस ऑफ जेड के कैप। ओ नेगेटिव में है ना, अच्छा। ठीक है, तो इसको सर भी हम हमें लोग के ध्यान सर में ने देना है। पिछले टाइम, ओके, इसको एक साइक्लॉइड भी बोला था, यही चीज होता है क्या वो? पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है इस पूरे सर्कुलर मोशन को,
और नेगेटिव में भी कराया जा सकता है, लेकिन जैसे कि हमने इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज लिया, तो किस में, कौन से प्लेन में चला गया? पॉजिटिव चार्ज लिया तो माइनस वाई माइनस जेड एक्स, और अगर माइनस नेगेटिव जेड वाई चार्ज लिया होता तो? प्लस जेड में आता और प्लस वाई में। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ सर। और तुम कुछ साइक्लॉइड के बारे में बता रहे थे। साइक्लॉइड ये नहीं नहीं वो होता हम है, लोग। अच्छा। ये हेलिकल पाथ ही होता है। साइक्लॉइड अलग होता है, ये आरबीडी में हम लोग पढ़ाते हैं। और ये एक टिपिकल चीज़ साइकिल। है कि अगर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक रिंग है, इस रिंग का एक पॉइंट ले लो, और जैसे जैसे ये मूव करते जाएगा, वैसे वैसे पॉइंट भी मूव करते जाएगा। तो इस पॉइंट का जो अच्छा वो साइकिल। ट्रेजेक्ट्री होता है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों रहता है सर ये पॉइंट का ट्रैजेक्टरी फालतू में ही? नाम डिफाइन किया जाता है हर एक का, हर एक अलग अलग तरीके से, आगे कहीं ना कहीं तो काम आएगा। जैसे किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, यूं 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 जा रहा है, यूं 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 क्या होता है? कोई ना कोई पाथ का ये नाम तो होना चाहिए, जो कि हम लोग हमेशा जनरल यूज़ करते हैं। सर्कुलर मोशन हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं, उसका नाम डाल दिया जाए। आगे चलते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर बता सकते हो क्या? सर एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो सर्कुलर अच्छा, पहले मोशन तो है। पिच बता दो, पिच तो मैं दिखा ही नहीं। सर एक्सेलरेशन हो रहा है ना सेंट्रिपेटल। पहले बताओ वो पिच तो निकल कितना है? जाए एक टाइम पीरियड में कितना कर रहा है ना। तो टाइम पीरियड इनटू वी cos थीटा। टाइम पीरियड इंटू वी नॉट 2 कॉस पाई एम। थीटा, हाँ। है ना? तो ये हो जाएगा पिच। टाइम पीरियड 2 हो पाई जाएगा एम अपॉन टू क्यू पाई बी एम अपॉन क्यू बी, वी नॉट इनटू वी नॉट cos। कॉस थीटा, ये आ गया पिच। और मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा था, बोलो एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपेटल ही होगा, बाकी तो नहीं होगा बस। बाकी तो और कोई है नहीं, तो इसका ए उसका एक्सेलरेशन इधर है, तो वापस से ये अल्फा, ये ओमेगा। अल्फा, तो एक्स में हो जाएगा ज़ीरो, वाई में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वाई में। ओके। साइन अल्फा, और जेड में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ए cos अल्फा। कॉस अल्फा। और एक्सेलरेशन है कितना तुम्हें पता है, सेंटीमीटर? ओमेगा स्क्वायर आर। सर बस वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए आज मैं लिखिएगा। हाँ, हो रहा होगा, हो रहा है। ये हो गया। अब देखो, इसमें और भी चीज़ें हैं कि अगर, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बस। क्वेश्चन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, और क्या बोल रखा है, मास एम है, सेम वी नॉट वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, दे दिया गया। पूछा गया फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर एट t इज इक्वल्स टू टी बाई टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ। एक्स के डायरेक्शन में ना फील्ड। पोजीशन वेक्टर तुमसे मांगा है। नहीं नहीं मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ कौन सा एक्स के डायरेक्शन में। हाँ, एक्स के डायरेक्शन में। ऊपर जो चीज़ पढ़ा है एग्जैक्टली सेम है, बस फार्मूला को यूज मत करना, फार्मूला सर तुम्हारे डिराइव किसी करेंगे। काम का है ही नहीं। सर मैंने आपका लेक्चर देखा था पहले, क्या मस्त मैं खुद से डिराइव किया था, अभी तक याद है। लेकिन आज हाँ, पता नहीं क्या हो। सर आज, मैंने आपका पहले लेक्चर देखा था ना, तो मैंने हाँ, खुद से आप जो आपका वीडियो पॉज कर करके मैंने खुद से किया था, मुझे अभी तक अच्छा, याद है। खुद से डिराइव मजा आ गया। किए थे। आज पता नहीं क्या हो रहा है। देखो,
यस इसको सर। सॉल्व करते हैं, इसको 3D में अच्छे तरीके से देखना, काफ़ी अच्छे तरीके से फील आएगा और समझ में भी आएगा। T/2 टाइम के बाद की बात क्या है कि वो किस जगह पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो मैं उसके लोकेशन को निकालने की कोशिश करता हूँ। इसका जो मोशन होगा वो 2 डायरेक्शन में होने वाला है, एक तो x डायरेक्शन में होने वाला है और एक y और z में होने वाला है, YZ प्लेन। तो इधर हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा और इस तरफ जो है वो क्या है, v नॉट साइन थीटा। तो ये t टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा, T/2 टाइम में T/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेट से वो इतना डिस्टेंस मूव कर लिया। और ये T/2 टाइम में क्या हाफ सर्कुलर मोशन कर लिया होता है, हाँ सर, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया होता। और वो अगर सिर्फ नीचे जा सर्कुलर मोशन करता YZ प्लेन में तो वो होता यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये एक्स में भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे कर, ओ टेढ़ा यस। जा रहा है मतलब। ऐसे जा रहा हाँ। है ना। यस ऐसे सर। हाँ देख लेना 3D में कैसे करके जा रहा है, मेरा जितना हो सकता था समझ गया। समझाया मैंने। यस ऐसे जा रहा है ना। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स में तो हो जाएगा इसका वी नॉट कॉस वी थीटा नॉट कॉस कॉस थीटा। इंटू टी बाई टू टू। टी बाई। टी हमें पता है यस सर। कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई m/क्यूबी। यस। और ये जो है क्या है, 2r है, 2r। 2r। और कौन से प्लेन में है ये, y और एक्स माइनस सर। z। नहीं ये पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है। अच्छा। हाँ। तो क्या y इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, यस हाँ सर, सर वाई y। कोऑर्डिनेट 0। है ना। और z कितना होगा, यस। z हो जाएगा -2r। माइनस ऑफ 2r। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, r की जगह पे लिख दो एम mv/q। बी बाई क्यू बी। और जब भी हम लोग v लिखते हैं तो ध्यान रहे sin थीटा। साइन थीटा लिखना है, वी नॉट साइन यस। थीटा। तो ये आ जाएगा, तो ये इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकल, क्लियर है क्या। हाँ हाँ सर। सर पहला। हाँ सर। यस। और और इस तरीके से वापस से हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं। T/2 टाइम के बाद क्या होगा, या फिर मान लो कि इतने डिस्टेंस तक फील्ड है, उसके बाद फील्ड अचानक से गायब हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम्हें इसी तरीके से फील करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, और तो वापस से वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। मतलब मैग्नीट्यूड में तो चेंज होगी ना। ओके। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो चुका है ना। सो वेलोसिटी वेक्टर पूछेगा तुमसे कि वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। एक्स डायरेक्शन में पूछेगा तब तो भैया आंख बंद करके बता देना वी नॉट कॉस थीटा, वो तो पूछेगा नहीं। वाई या जेड डायरेक्शन में पूछ लेगा, या फिर कुछ और भी चीज़ें पूछ सकता है। समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या है ना, कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर सर। होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ होगा कि लेट से जो हम लोग आगे की डायरेक्शन में मोशन देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक अगर फील्ड। हाँ मैग्नेटिक फील्ड रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, तो इन दोनों फील्ड के कारण से चार्ज पे फोर्स लगेगा, आया ना। इन दोनों फील्ड के कारण से चार्ज पे फोर्स लगेगा। सही है। तो ये जो फोर्स ओके। दिया जाता है इसे हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ सुना है। लॉरेंस फोर्स। यस सर। हाँ q इंटू ई प्लस वी क्रॉस वी। हाँ सर। इसे हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। और ये इस बात को बताता है कि फोर्स ऑन द any charge particle, moving charge particle is equals to the force due to the magnetic field plus the force due to the electric field। सिंपल सा है ना, बेसिक सा चीज़ है ये। और अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स तुम जीरो करना चाहते हो तो क्या कर लेना है, मैग्नेटिक फील्ड
के कारण से जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स के बराबर हो जाए और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए। इफ ऐसे ही पॉसिबल है। हाँ, ओके, इफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो रखना चाहते हो। और इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें एससी वर्मा में भी देखने के मिल जाएंगे। क्लियर है वेलोसिटी क्या? सिलेक्टर। हाँ, ठीक। तो अभी हम लोग इन दोनों फोर्सेस को अप्लाई करेंगे इस चार्ज पार्टिकल पे और उसके बाद फिर इसके मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा हो अच्छा, जाएगा? नॉर्मल ही रहेगा। F इज ओके। इक्वल्स टू, देखो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण से Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, ये आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या होता है? Q ई वेक्टर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा और डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा, है ना? सेम यहाँ पे भी है। सही। तो अगर हाँ। तुम Q को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा V क्रॉस B प्लस ऑफ E, ई। है ना? तो अगर तुम्हें नेट फोर्स जीरो चाहिए तो चार्ज से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तुम्हारा ये टर्म और ये टर्म क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट। है ना? ओ। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर ये चीज़ जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो माइनस। होना चाहिए वो वी भी होना चाहिए, और वी परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं। क्लियर है क्या? ये। हाँ। ये बेसिक सा हाँ सर। चीज़ है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, डायरेक्शन तो हम लोग वेक्टर फॉर्म से देख सकते हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सेम अगर फील्ड दे दिया जाए ऊपर वाले केस में, जिसमें कि हेलिकल पाथ हमें दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और सेम पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, और उसे वी नॉट वेलोसिटी दिया गया टी टाइम की, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और इसको तुमने वी नॉट वेलोसिटी दिया तो इसका दो डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक वी नॉट कॉस थीटा और एक वी नॉट साइन थीटा। अच्छा, इधर एक्सेलरेट होगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब तुम्हें एक्स। समझ में आ गया कि ये क्या करेगा। इस डायरेक्शन में तुमने वेलोसिटी दिया वी नॉट से, तो ये ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन तो करेगा, साथ ही साथ एक्स में भी मोशन करेगा, लेकिन इस बार जो एक्सेलरेटेड मोशन। पिच होगा वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। सो दिस ओके। पिच विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। बराबर है क्या? यस सर। इसको x1 x2 x3 अगर मैं बोल दूं, सो x3 विल बी ग्रेटर देन x1, सॉरी x2 ग्रेटर देन x1, दिस विल बी इंक्रीजिंग पिच। और इसलिए हो रहा है इंक्रीजिंग पिच क्योंकि इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में? बोलो। क्यू ई डिवाइडेड बाय हाँ, क्यू ई बाई एम। क्यू ई बाय, और काइनेमेटिक और वो जो अलग है। सर्कुलर मोशन हो रहा था उसमें तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल था ही था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन के बारे में। बोलो, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में दिक्कत तो पूछ सकते हैं। नो सर, नहीं समझ। सर। अब इसमें पोजीशन मतलब वेक्टर की एक्चुअली बात अगर करते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर लें। क्या इसमें तो निकाल y सके और z अनचेंज रहेगा? वाई और जेड जो हमने पहले डिराइव किया था। हाँ। हाँ, वही चीज रहेगा क्योंकि y और z में जो फोर्स पहले लग रहा था अभी वही लग रहा है यस ना? सर। क्या सिर्फ x का चेंज होगा? हाँ सर। और x हाँ। कितना लिखेंगे हम लोग इस बार? वी कॉस थीटा टी प्लस हाफ क्यू ई ut बाई एम। plus half of at square since the acceleration is constant in x direction, आया ना? हाँ सर। यस सर। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ अब क्या ये हो गया पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर बताओ।
वेलोसिटी वेक्टर, तो हाँ, वेलोसिटी वेक्टर वाई जेड में भी वैसे ही रहेगा, बट एक्स पे चेंजेस हो रहे हैं सर इधर वाई इस जेड में केस में तो बस। अनचेंज रहेगा। हाँ हाँ, यस। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम, बी क्रॉस बी होता है, तब तो फोर्स चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा तो क्यू, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सलेट कर रहा है ना। तो वी साइन थीटा थोड़ी कर रहा है सर, वी कॉस थीटा वाला एक्सेलरेट हो रहा है ना, हाँ, वी यहाँ साइन पे जो थीटा में वेलोसिटी तो आता है ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होता है, जिसके कारण से इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही हो पर घट रही हो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ेगा जब v साइन थीटा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो y और z अनचेंज रहेगा और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। यू प्लस वी कॉस थीटा v इज इक्वल प्लस टू यू प्लस क्यू ई ऑफ ए बाई टी। एम। क्या सोच रहे हो, यही होगा। यस सर। हाँ सर, और एक्सेलरेशन तो मैंने बता ही दिया, ये क्यू तो ई बाई। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में बताया मैंने, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में सेम रहेगा। क्लियर। यस सर। हाँ सर। अब इसमें दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एक माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, जिसको वही सेम वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा इधर दिया गया और v नॉट साइन थीटा इधर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द चार्ज पार्टिकल, made by the charged particle when it passes through origin. व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन, वापस ओरिजिन। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। कॉन्सेप्ट बता दूं, सर एक सेकंड सोचने दीजिए। कर लो फिर concept। ओरिजिन में वापस कैसा आएगा सर, वो आगे बढ़ रहा है, तो वो नहीं समझ रहा। नहीं हो पा रहा। सर ओरिजिन पे वापस क्यों आएगा, वापस 0,0? चलो अब सॉल्व करता हूँ मैं। इस जगह पे जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, विच इज पीछे। एक ही तरह। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सॉरी। तो इस पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा, ये आगे जा करके पीछे रिटर्न होकर के आएगा। आया ना, क्योंकि यस। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हाँ। वी नॉट कॉस थीटा। तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते हुए आगे जाएगा, फिर वापस पीछे रिटर्न होगा। आया ना, क्लियर है क्या। यस सर। तो मैं ये निकाल हाँ। लेता हूँ कि इसको इस तरफ जा करके वापस इस तरफ आने में कितना टाइम लग रहा है। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी नॉट कॉस थीटा 2 टाइम्स इज इक्वल टू ए कितना है, क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो टोटल टाइम निकल के आ गया, विच इज 2 वी नॉट कॉस थीटा क्यू ई। समझ में आया ना ये कैसे टाइम निकाला। हाँ सर। हाँ, हाँ सिंपल चीज़ है। तो ये तुम्हारा टाइम निकल गया। अब एक रिवॉल्यूशन करने में टाइम लगता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो इतने टाइम में कितना रिवॉल्यूशन कर लेगा, निकाल सकते हैं। हाँ ओके, यस सर। सिंपल।
बस कंसंट्रेट करो अच्छे तरीके से, तुमको लॉजिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता है तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और तरह का क्वेश्चन बनता है कि सोचो, हाँ ये इजी है, इतना कुछ खास है नहीं। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी दिया गया और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ x1 is to x2 is to x3, 3 कंसेक्यूटिव पिच का रेशियो निकालना है। प्लस क्यू चार्ज है और मास है। सर एक सेकंड। और सर सर 1:3:5 राइट है क्या? क्या बोल रहे हो? 1:3:5 1:3:5 कैसे? कैसे? हम्म, सर एक्स में मतलब पिच निकालना है ना, पिच का क्या निकाल, ये पिच का पिच का निकालना था ना रेशियो रेशियो। निकालना, हाँ तो एक्सलेटेड सर पिच है। एक्स में बस देखना है ना, एक्सेलरेटेड एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेंगे एक्स में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। अब एक टाइम पीरियड में ए टी स्क्वायर बाई 2 कर रहा है, एक्स टू मतलब सर 2 टाइम पीरियड और 1 टाइम पीरियड में कितना कवर किया, मतलब 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वैसा। चलो ठीक है, और समझ में आ गया। देखो तो ये इस टाइप से जाएगा, तो ये फर्स्ट पिच होगा, फिर ये दूसरा पिच होगा और ये तीसरा होगा, है ना। मुझे ये x1 x2 x3 निकालना है। इसे मैं s2 बोल रहा हूँ और इसे मैं s3 बोल रहा हूँ। क्या इस समय इनिशियल वेलोसिटी जीरो था? और क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में 2t और इस जगह से इस जगह तक जाने में टाइम 3t। तो s2 कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, बराबर। ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ समथिंग। s3 कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ a t स्क्वायर विच इज 9 टाइम्स ऑफ समथिंग। और s1 बोल लो या फिर x1 बोल लो, वो हाफ ऑफ a t स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 तुम्हारा तो निकल गया, इसको मान लो तुम क्या मान लो, इसको d मान लो। तो x1 d निकल गया। x2 कितना हो जाएगा? तुम्हें माइनस करना S2 माइनस पड़ेगा, s2 माइनस ऑफ x1 करना होगा विच विल बी 3d। 3। और x3 कितना हो जाएगा? इज 5d। और ये तुमने क्वेश्चन किया होगा रेक्टिलिनियर मोशन में। अच्छा ग्रेविटी के अंदर फॉल करा दो तो जो डिस्टेंस ओहो कवर हाँ करता सर, है u 1 प्लस इज टू ए बाई उसमें 3:5। ऑड इंटरवल्स में। हाँ यस। याद आया। गैलीलियो लॉ। हाँ, वो गैलीलियो u लॉ प्लस ए बाई 2 याद है। 2 इन माइनस। हाँ उसमें वो स्लांट पे कराया था और ये डिस्टेंस को इस तरीके से बदला। खैर समझ में सर आ गया वो वाला कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? यस सर। कौन से फॉर्मूले? सारे फॉर्मूले अवेलेबल सर अप्लीकेबल है। एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2 एन ये माइनस। तो nth सेकंड के लिए होता है, अच्छा हाँ, वो 8 है ना। सेकंड का है। अगर टी तो तुम कैपिटल टी को 1 सेकंड मान लो तो वो nth सेकंड भी हो गया काइंड ऑफ। नहीं हाँ 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 सही, कैपिटल टी को 1 सेकंड ले लो तो nth सेकंड का फॉर्मूला भी लग जाएगा। चलो ठीक है, अब इतना ही करते हैं, लास्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे देता हूँ और करके लेके आना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और एक इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से फेंका गया फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ x नॉट, d डिस्टेंस से फेंका गया, ठीक है, वायर की तरफ फेंका गया। तो क्वेश्चन क्या है पता है? नहीं, फाइंड द मिनिमम नहीं सेपरेशन बिटवीन द वायर एंड द पार्टिकल। क्या निकालना है? फाइंड मिनिमम सेपरेशन। द मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance between the wire and the electron या फिर चार्ज पार्टिकल, जो भी करंट इस आई फ्लो कर रहा है, डी डिस्टेंसेस को फेंका गया था विद द वेलोसिटी v नॉट एंड टी नॉट। ठीक है क्या? सॉल्व करके लेके आना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है।